किंगडम घटिया पेन है यो। अब देखो, जितने भी एनिमल किंगडम के अंदर एनिमल्स आते हैं उनको हम ब्रॉडली दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। या तो वो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं, ठीक है, नॉन कॉर्डेट्स होते हैं, नॉन कॉर्डेटा, या कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स। अब देखो, नॉन कॉर्डेटा जब हम कहते हैं तो इनके अंदर वो एनिमल्स आते हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होता है, ठीक है, तो जिनके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं होता है, नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट, सो दे आर केप्ट इनटू द नॉन कॉर्डेट, ठीक है। कॉर्डेट के अंदर उन्हें रखा जाता है जिनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, मतलब वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट। लेकिन एक बात समझो, अब ये कॉर्डेट्स जो होते हैं और नॉन कॉर्डेट्स, इन दोनों के बीच में एक कोई ना कोई ऐसा लिंक, हम कहते हैं कि मैं इवोल्यूशनरी स्टेज में पढ़ा रहा तुम्हें कि जैसे पोरीफेरा है, पोरीफेरा से सिलेंट्रेट्स मोर इवॉल्व्ड है, सिलेंट्रेट्स से प्लेटिहेल्मिन्थिस, निमेटोहेल्मिन्थिस, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्माटा, ऐसे जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं हम हायर ग्रुप की तरफ आ रहे हैं। और ये वाले ग्रुप जो है ना दूसरे वाले ग्रुप को इवॉल्व करते हैं, फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो माना जाता है कि पोरीफेरा से सिलेंट्रेट है, सिलेंट्रेट से प्लेटिहेल्मिन्थिस, इस तरीके से इवॉल्व हुए हैं। तो मान लीजिए हम कह रहे हैं कि ये हायर ग्रुप है, ये लोअर ग्रुप है, तो लोअर ग्रुप से तो हायर ग्रुप आया होगा, क्योंकि ये साइंस मानता है कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए हैं, सिंपल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए हैं, ऐसा समझ में। तो यहाँ पे जब हम कहते हैं कि नॉन कॉर्डेट्स से कॉर्डेट्स डेवलप हुए हैं, ठीक है, तो इसके बीच में एक ग्रुप आता है जिन्हें हम कहते हैं हेमीकॉर्डेट, जिसे हम क्या कहते हैं, हेमीकॉर्डेट। हेमी मतलब हाफ, हाफ कॉर्डेट मतलब ये ऐसा एक ग्रुप है जिसके अंदर कुछ कैरेक्टर नॉन कॉर्डेट वाले हैं और कुछ कैरेक्टर कॉर्डेट वाले हैं। सो दैट्स व्हाई वी कंसीडर दिस ग्रुप एज द जंक्शन बिटवीन द कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट और नॉट। तो ये जो ग्रुप होता है हेमीकॉर्डेट, ये बहुत ही स्मॉल ग्रुप है, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ स्मॉल वर्म्स। इसके अंदर मेनली वर्म्स ऑफ मेरीन नेचर, जो इस ग्रुप के अंदर एनिमल्स हैं वो कॉमनली कहाँ के हैं, मेरीन एनिमल्स हैं, ठीक है। और क्योंकि ये नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट के बीच में है तो ये हायर ग्रुप ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे लाइज कर रहे होंगे, जैसे कि बायलैटरली सिमेट्रिकल होंगे, ठीक है, बायलैटरली सिमेट्रिकल होंगे। इसके अलावा ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, आ रहा है समझ में। इसके अलावा आपका बायलैटरली सिमेट्रिकल हो गया, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, और क्या यूसिलोमेट होगा, यूसिलोमेट। तो ये जो हायर एनिमल के कैरेक्टरिस्टिक है ये सभी इसके अंदर प्रेजेंट होगा। इनमें खास क्या होता है, ये जो वर्म होते हैं, ठीक है, ये कॉमनली सिलिंड्रिकल होते हैं। कैसे होते हैं, सिलिंड्रिकल। तो ये कॉमनली सिलेंड्रिकल फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, सिलेंड्रिकल फॉर्म में। और जो इनकी बॉडी होती है उसको हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। हेड के अंदर जो पूरा का पूरा एंटीरियर रीजन होता है उसको हम प्रोबॉसिस कहते हैं, प्रोबॉसिस, ट्रंक एंड कॉलर। तो पूरे के पूरे बॉडी को हमने जो एंटीरियर मोस्ट पार्ट है, आगे वाला पार्ट है, जिसमें माउथ और सब प्रेजेंट है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रोबॉसिस। वो क्या है, प्रोबॉसिस, ठीक है। जबकि जो मिडिल वाला रीजन है सो दैट इज कॉल्ड एज कॉलर, एंड द लास्ट वाला रीजन जो है दैट इज कॉल्ड एज ट्रंक, ठीक है। तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू प्रोबॉसिस, कॉलर एंड ट्रंक, है समझ में। जो इसमें जैसे मैंने कहा ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, इनके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो सबसे ज़्यादा वेल डेवलप्ड होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, वेल डेवलप्ड होता है। रेस्पिरेशन जो होता है वो गिल्स की मदद से होता है। इसकी मदद से होता है, गिल्स के अंदर। इसके अंदर दो तीन चीज़ें और जान लो। फर्टिलाइजेशन की जहाँ तक बात है, फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एक्सटर्नल होता है,
फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, ये दोनों जो होते हैं वो आउटसाइड द बॉडी होते हैं, आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। और इसका जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि लार्वल स्टेज विल बी इन्वॉल्व और नॉट, तो लार्वल स्टेज इज इन्वॉल्व्ड इनटू इट। सो दीज आर द सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट, दीज आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेमिकॉर्डेट और नॉट है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है वो है इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल है ब्लेनोग्लॉसस। ब्लेनोग्लॉसस ये याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा एग्जाम में जो पूछा जाता है ना वो इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है कि नेम ए हेमिकॉर्डेट विच इज प्रिवेलिंग इन टू टूडेज सिनेरियो ऑल्सो, सो दैट इज ब्लेनोग्लॉसस। तो ब्लेनोग्लॉसस के अंदर आधे कैरेक्टर नॉन कॉर्डेट वाले हैं, आधे कैरेक्टर कॉर्डेट वाले हैं, तो इन्हें हम कहते हैं हेमिकॉर्डेट। तो हेमिकॉर्डेट क्या होते हैं समझ में आ गया। अब हेमिकॉर्डेट से इवॉल्व क्या होंगे, कॉर्डेट। तो नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे वी विल टॉक अबाउट द कॉर्डेट्स। अब एक बात समझो, यदि कोई एनिमल कॉर्डेट ग्रुप को बिलोंग कर रहा है तो उसके अंदर 3 से 4 कैरेक्टरिस्टिक होना बहुत जरूरी है, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स का होना बहुत जरूरी है, तभी हम उस एनिमल को हम क्या कंसीडर करेंगे, कॉर्डेट। वो 4 कैरेक्टर कौन कौन से हैं। एक तो प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, क्योंकि इसी के बेसिस पे हमने पूरे एनिमल को 2 ग्रुप में बांटा है, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड बहुत जरूरी है। दूसरा प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल नर्व कॉर्ड, डॉर्सल नर्व कॉर्ड, ठीक है। तीसरा प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल नर्व कॉर्ड इज ऑल्सो ए कैरेक्टरिस्टिक व्हिच हैज टू बी प्रेजेंट इनटू द कॉर्डेट और नॉट। इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट, प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट का मतलब रिस्पिरेटरी ऑर्गन से है। यहाँ किस चीज से है, रिस्पिरेटरी ऑर्गन, मतलब कि कोई ना कोई रिस्पिरेटरी ऑर्गन जरूर होगा प्रेजेंट तुम्हारे कॉर्डेट के अंदर, ठीक है। और चौथा है प्रेजेंस ऑफ टेल, प्रेजेंस ऑफ टेल। तो ये जब 4 कैरेक्टरिस्टिक किसी एनिमल के अंदर होगा तो उसे हम क्या कंसीडर करेंगे, कॉर्डेट, ठीक है। यदि ये 4 कैरेक्टरिस्टिक में से कोई भी कैरेक्टरिस्टिक एब्सेंट हुआ तो हम उसे कॉर्डेट कंसीडर नहीं करेंगे। अब कॉर्डेट ये 4 कैरेक्टर्स तो होना ही चाहिए, इसके अलावा ये हायर ग्रुप को बिलोंग करता है या लोअर ग्रुप को बिलोंग करता है, हायर ग्रुप को बिलोंग करता है। तो हायर ग्रुप को बिलोंग करता है तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक है ये 4 हायर ग्रुप वाले, ये इन सभी में मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो कॉर्डेट के जितने भी एनिमल्स होंगे ऑल ऑफ देम विल बी हैविंग ट्रिपल ब्लास्टिक इन नेचर, bilaterally symmetrical, यूसिलोमेट एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये चारों चीजें प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ये चारों चीजें इन सब में प्रेजेंट होगा। अब समझिए, जो ये पूरा का पूरा कॉर्डेट ग्रुप है, इन कॉर्डेट ग्रुप को हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। इसको कितने भागों में डिवाइड कर दिया है, 3 भागों में। ये 3 भाग कौन कौन से हैं ये समझ लीजिए। 1 है यूरोकॉर्डेट, another is cephalochordate and another is vertebrates। अब आप कहोगे ये क्या है, तुम जैसे कॉर्डेट कहते हो तुम सीधा क्या कहते हो, वर्टिब्रेट्स। ये तो तुमने अब तक पढ़ा है, अब ये नई चीजें आ गई हैं, अब समझो क्या है। मैंने कहा कि कॉर्डेट वो होते हैं जिनके अंदर ये 4 कैरेक्टरिस्टिक होने जरूरी हैं। तो ये जो यूरोकॉर्डेट और सीफेलोकॉर्डेट हैं, ये दोनों में क्या होता है, शुरुआती स्टेज में जो डेवलपमेंट के इनिशियल स्टेज हैं उन स्टेज में ये कैरेक्टर मिलते हैं, लेकिन जैसे ही एनिमल मैच्योर्ड होता है, ब्रॉड मतलब एडल्ट होता है, वैसे ही ये कैरेक्टर डिसअपियर हो जाते हैं। तो उनके लाइफ के डेवलपमेंटल स्टेज में ये कैरेक्टर मिल रहे हैं तो इसको कॉर्डेट में तो रखना जरूरी हो गया, क्योंकि मैंने कहा था कि ये कैरेक्टर जिसके भी अंदर मिलेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, कॉर्डेट। तो ये कैरेक्टर उनके रहते हैं लेकिन इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ में रहते हैं, जैसे ही वो एडल्ट होते हैं उनमें वो डिसअपियर होता है। तो इसीलिए हमने ट्रू कॉर्डेट जिसे कहते हैं, ट्रू कॉर्डेट, उनसे अलग कर दिए हैं। जो ट्रू कॉर्डेट हैं वो वर्टिब्रेट्स हैं,
ठीक है। तो ये जो शुरुआत वाले हैं यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट है, तो इनके अंदर इनिशियल लाइफ स्टेज में वो चीज़ें मिलती हैं। जैसे मान लो यूरोकॉर्डेट है, तो यूरोकॉर्डेट में क्या होता है, जो आपका नोटोकॉर्ड होता है, जो आपका नोटोकॉर्ड होता है, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन द लार्वल स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट, लार्वल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, जो उनका लार्वल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होता है उसी में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो और उसके बाद ये डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि कॉर्डेट में तो रहेंगे, लेकिन ये ट्रू कॉर्डेट इसको हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं। तो जब हम यूरो कॉर्डेट कहते हैं तो इनका जो एग्जाम्पल होगा वो याद रखना, एस्किडीना और डोलियोडम, ये दो याद रखना। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है, ये जो इंटरमीडिएटली जो स्टेजेस आ रहे हैं उनके जो एग्जाम्पल हैं वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और जो सिफेलोकॉर्डेट है, सिफेलोकॉर्डेट में क्या होता है, इनके जो हेड टू टेल रीजन होता है, जो नोटोकॉर्ड होता है दैट एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन एंड इट परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ, बट द अदर जो अदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दे आर नॉट प्रेजेंटेड टू इट। तो एक नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट है, तो इसे हम ऐसा तो नहीं है कि हम नॉन कॉर्डेट में डाल देंगे, कॉर्डेट में ही डालना पड़ेगा क्योंकि नोटोकॉर्ड है। तो नोटोकॉर्ड है तो हम इसे, लेकिन क्योंकि और कैरेक्टरिस्टिक नहीं है तो हम इसे ट्रू कॉर्डेट के अंदर भी नहीं रखेंगे, मतलब वर्टिब्रेट के अंदर भी नहीं रखेंगे। तो इनके लिए एक स्टेज हमने कर दिया, वो कौन सा हो गया, सिफेलोकॉर्डेट। तो इसमें क्या होता है, नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल, कहां से, हेड टू टेल रीजन एंड persist throughout the life, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है ब्लैनोग्लॉसिस। क्या एग्जाम्पल है, सॉरी ये तो ब्लैनोग्लॉसिस का ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फिऑक्सिस के नाम से भी हम इसको जानते हैं, ठीक है। ये क्या है, ब्रैंकियोस्टोमा, ठीक है, ब्रैंकियोस्टोमा, इसको एम्फिऑक्सिस के नाम से भी हम जानते हैं, एम्फिऑक्सिस, ठीक है। इसे टंग वॉर्म के नाम से भी जानते हैं, टंग वॉर्म। तो ये सब इसी के नाम है, ठीक है। लेकिन जो सबसे कॉमन बुलाया जाता है वो एम्फिऑक्सिस है। कॉमनली तुम्हें मेडिकल में भी एग्जाम दोगे ना तो वहाँ पे एम्फिऑक्सिस आएगा या ब्रैंकियोस्टोमा आता है, ठीक है। तो यदि इसमें से कोई चीज़ आता है तो बता सकते हो या नहीं बता सकते हो, ठीक है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अब देखो आप कहोगे फिर इसको भी आप इसी में डाल देते हैं। हमने इसको इसलिए नहीं डाला क्योंकि ये लार्वल स्टेज में तक गायब हो जाता है, मतलब हेमीकॉर्डेट के बाद जो मोर इवॉल्व्ड है वो यूरोकॉर्डेट है, यूरोकॉर्डेट से जो इवॉल्व्ड है वो सिफेलोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट से भी जो मोर इवॉल्व्ड है वो वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है। तो वर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होगा, मतलब नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा थ्रू आउट द लाइफ एंड द अदर कैरेक्टरिस्टिक विल बी ऑल्सो प्रेजेंट इन टू इट और नॉट, ठीक है। तो जो वर्टिब्रेट्स हैं उन्हें हम ट्रू कॉर्डेट के नाम से भी जानते हैं। अब देखो ये माना जाता है कि जो ट्रू कॉर्डेट है उसके नियरेस्ट एंसेस्टर यदि ग्रुप माना जाए कौन सा होगा, सिफेलोकॉर्डेट, ठीक है। ये जो वर्टिब्रेट्स हैं इनको भी हमने फर्दर 5 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया है, ठीक है। ये 5 ग्रुप्स जो हैं वो है, एक तो फिशेस का, दूसरा है एम्फीबियंस के, तीसरा है रेप्टाइल्स का, चौथा है बर्ड्स का और पांचवा है मैमल्स का। इन सबको आप जानते हैं, ये डे टू डे लाइफ में आपके आसपास मिलता है, ठीक है। अब कुछ जगहों पे देखो, एक बात देखो, ये जितने हैं ये ट्रू वर्टिब्रेट्स हैं, ये क्या है, ट्रू वर्टिब्रेट्स हैं। तो इन सभी के अंदर they have a proper jaw, they bear proper jaw, मतलब इनकी पहचान ही होती है कि इनके अंदर
जो माउथ होता है उसमें जॉ प्रेजेंट होते हैं माउथ में, जैसे हमारे दो जॉ है ना, अपर जॉ लोअर जॉ, ठीक है। तो ऐसे ही इस ग्रुप के अंदर जॉज प्रेजेंट होते हैं, तो उनको इसके अंदर रखते हैं। अब जो ये आपके फिशेस है, इनको एक ग्रुप का नाम दिया गया है पाइसेस, ठीक है। जो बर्ड्स हैं उनके ग्रुप का नाम दिया गया है एप्स, ठीक है। तो पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एप्स एंड मैमल्स, दीज आर द 5 ग्रुप्स। पाइसेस के अंदर एक चीज़ और, जैसे मैंने कहा कि इन सभी के अंदर जॉ होते हैं। इनके अलावा एक वर्टिब्रेट ऐसा भी होता है, एक ग्रुप जिसमें जॉ नहीं होता है, ठीक है। तो दे आर जॉलेस वर्टिब्रेट्स और नॉट, दे आर जॉलेस वर्टिब्रेट्स, जॉलेस वर्टिब्रेट। आया समझ में? तो इस ग्रुप को हम कहते हैं एगेनेथा, एगेनेथा। इसे क्या कहते हैं? 2 पीरियड कर दिया, नेक्स्ट पीरियड पे आपको ये तेरी एक ही पीरियड पढ़ लो बहुत है, तुम 2 पीरियड पढ़ोगे। एक पीरियड हम सर सेल्फ स्टडी करेंगे। हाँ, स्टडी कितना करेगा मैं मान लूंगा। ठीक है। तो तुम्हें मैंने कहा था कि वर्टिब्रेट में एक ग्रुप होता है जॉलेस, जिसे हम एगेनेथा ग्रुप के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसके अंदर पेट्रोमैक्सॉन जो होते हैं उनको हम रखते हैं। ये समुद्र में पाए जाते हैं। तुम्हें इतनी जानकारी नहीं हो तो समुद्र से तुम बहुत दूर हो। जो इंडिविजुअल्स उसके समुद्र के नज़दीक होते हैं तो उनको जानकारी होता है, लेकिन ये जितने भी एनिमल्स हैं इन सब की जानकारी तुम्हें होगी। अब जो फिशेस के बारे में तुम जानते हो, एम्फीबियंस में जैसे फ्रॉग्स होते हैं, यस सर, फ्रॉग्स के बारे में जानते हो। रेप्टाइल में जैसे स्नेक्स हो गया, लिजार्ड्स हो गए, लिजार्ड्स हो गए। लिजार्ड्स हो गए, बर्ड्स तो तुम्हें समझ आता है। मैमल में कुत्ता, बिल्ली, ह्यूमन बीइंग जितने हैं सब आते हैं, ठीक है। अब हम इनके बारे में बात करते हैं। जितने भी फिशेस होते हैं, इन फिशेस को हम 2 ग्रुप के अंदर डिवाइड कर देते हैं। या तो वो कार्टिलेजियस फिश होंगे या वो बोनी फिशेस होंगे। तो जो या तो वो कार्टिलेजियस फिशेस होंगे या वो बोनी फिशेस होंगे। कहने का मतलब है कि ये जितने भी हैं, जैसे मैंने कहा था ना, जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें जो स्केलेटन होता है वो एक्सोस्केलेटन होता है, लेकिन जो हमारे वर्टिब्रेट्स होते हैं इनके अंदर एंडोस्केलेटन तो होगा ही होगा। एक्सोस्केलेटन हो तो अलग बात है, ठीक है। लेकिन एक जैसे मान लो फिशेज है, फिशेज के ऊपर स्केल्स होते हैं, सो दे एक्ट एज ए एक्सोस्केलेटन, लेकिन उसके अंदर एंडोस्केलेटन भी होगी। उनके जो कांटे होते हैं वो एंडोस्केलेटन की तरह काम करेंगे कि नहीं करेंगे? तो इनके जितने भी फिशेज होते हैं तो वो 2 तरह के होते हैं, या तो कार्टिलेजियस होंगे या वो बोनी फिशेज होंगे, ठीक है। कार्टिलेजियस जो फिशेज होते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉन्ड्रोथिकस। इन्हें क्या कहते हैं? कॉन्ड्रोथिकस। इस ग्रुप को जो विच इज बिलोंगिंग टू व्हाट? कार्टिलेजियस फिशेज। और जो बोनी फिशेज के ग्रुप होते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑस्टियोथिकस। ऑस्टियोथिकस, ठीक है। तो ऑस्टियोथिकस एंड कॉन्ड्रियोथिकस। कॉन्ड्रियो मतलब कार्टिलेज, ऑस्टियो वर्ड कहीं पे भी होगा तो इसका याद रखना कि इसका मतलब होता है बोनी फिशेस, ठीक है। अब एक दो का बात तो तुम्हें यहीं पे क्लियर हो गया कि इसका जो एंडोस्केलेटन होगा दैट विल बी मेड ऑफ व्हाट? कार्टिलेज। इसके जो एंडोस्केलेटन होंगे दैट विल बी मेड ऑफ व्हाट? बोन्स। बोनी फिशेस है ना, एंडोस्केलेटन तो बोन्स होंगे ना। अब देखो इनके बारे में सबसे पहले हम कॉन्ड्रोथिकस के बारे में बात करते हैं। कॉन्ड्रोथिकस जो फिशेज होते हैं दे आर कॉमनली मेरीन इन नेचर। कॉमनली किस नेचर के होते हैं? मेरीन नेचर के होते हैं। जबकि बोनी फिशेज जो होते हैं वो मेरीन वाटर और फ्रेश वाटर दोनों में मिलते हैं, ठीक है। तो फाउंड इन मेरीन एज वेल एज फ्रेश वाटर, ठीक है। दूसरी बात, कॉन्ड्रोथिकस की बात करें तो इनके जो मैंने कहा था कि इनके जो एंडोस्केलेटन होंगे दैट इज मेड ऑफ कार्टिलेज। तो एंडोस्केलेटन इज मेड ऑफ कार्टिलेज। इनके जो एंडोस्केलेटन होंगे इज मेड ऑफ बोन्स। आ रहा है समझ में? देखो इसको ऐसे याद भी रख सकते हो। इसका एक एग्जांपल है सार्क।
समझ में आता है? यस सर। ठीक है, तो सार्क एक कार्टिलेजियस फिश है। सार्क क्या है? एक कार्टिलेजियस फिश है। ठीक है, कार्टिलेज सॉफ्ट होता है ना? हाँ। मींस वो भी सॉफ्ट होगी। उनके बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए बहुत ज्यादा होता है, देखो बॉडी में मोड़ लेता है पूरा, Yes, sir. ऐसे जाएगा यूं घूम जाएगा। कोई फिश ऐसे नहीं मोड़ सकता अपने आप को, उसकी हड्डी पसली सब टूट जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो तेरी कान है, यो कार्टिलेज का, यूं Yes, कर sir. दिया फिर से अपनी जगह पे आ गया, हो जाएगा। तेरी हड्डी, हाथ वाली हड्डी है, इसको यूं करूं, ठीक है, तो वो फिर यूं नहीं होने का, फिर तो वहां लाना ही पड़ेगा उसको। ठीक है, तो वो जो होता है सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं। ठीक है, अब हम दूसरी बात करते हैं कि इसके अंदर और क्या पहचान है। जो इनके माउथ होते हैं वो वेंट्रल रीजन में होते हैं। देयर माउथ इज लोकेटेड वेंट्रल रीजन, इन वेंट्रल रीजन। जो बॉडी का वेंट्रल रीजन होगा ना, वहां पर इनके माउथ लोकेटेड होते हैं। लेकिन इनके जो माउथ होते हैं, माउथ इज मोस्टली इन टर्मिनल रीजन। ठीक है, मोस्टली किस रीजन में होते हैं? टर्मिनल रीजन में। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यदि तुम सार को देखोगे तो जैसे हम लोग हैं, तो हमारे बॉडी का एक सरफेस होता है ना जो सॉफ्ट होता है, एक पोर्शन होता है जो हार्ड होता है। जो सॉफ्ट वाला पार्ट होता है वो कहलाता है वेंट्रल, और जो हार्ड वाला होता है वो डॉर्सल। जैसे गाय भैंस का देखना, ऊपर वाला सरफेस हार्ड होता है, Yes. अंदर वाला जो सरफेस होता है सॉफ्ट होता है। तो अंदर वाला वेंट्रल और ऊपर वाला डॉर्सल। तो ऐसे ही फिशेज में भी तुम सार्क के फिश को देखोगे ना, सार्क के माउथ जो होते हैं निचले हिस्से में होता है, वेंट्रल रीजन में। जबकि जो आपका वो होता है फिशेज होते हैं नॉर्मली, उनके एकदम टर्मिनल एंड पे आगे में मुंह होता है। जैसे मान लो, इसे ऐसे समझो, ये वाला फिश तुमने देखा होगा, कातला फिश है, एकदम देखो टिप पे मुंह है। ये मान लीजिए ये है सार्क है, ये देखो निचले आंख जाए ना, यहाँ पे माउथ होता है नीचे की Yes, तरफ, sir. ऐसे प्रोट्रूडेड स्नॉट होते हैं उसके, और नीचे में जाकर फिर माउथ होता है। ठीक है, तो वो वेंट्रल रीजन हुआ या कुछ और हुआ? वेंट्रल रीजन हुआ। ठीक है, एक सबसे खास बात, जो कॉन्ड्रोथिकस होते हैं उनके जैसे जहाँ पे गिल्स होते हैं ना, सांस लेने की गिल्स, तो वहां पर एक ऐसे बोनी कवरिंग होती है जिसे हम ओपर्क्यूलम कहते हैं। ऐसी नाम की कोई भी ओपर्क्यूलम नाम की चीज आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी कार्टिलेजियस फिशेस में। तो ओपर्क्यूलम जो होता है, ओपर्क्यूलम इज एब्सेंट, जबकि इसमें क्या होता है? ओपर्क्यूलम इज प्रेजेंट। ठीक है, which is covering the gills, which is providing protection to the gills. इसके अंदर जो बॉडी पे स्केल्स होते हैं, ठीक है, वो साइक्लोइड्स स्केल्स होते हैं या टेनोइड्स। साइक्लोइड्स और टेनोइड स्केल्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी। बॉडी के ऊपर या तो साइक्लोइड्स स्केल्स होंगे